हाँ, तो आज मैं आपको यूपीआरटी के फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप अपने बच्चों को फ्री एडमिशन करवा सकते हो और फ्री में पढ़ाई करवा सकते हो। आपके एरिया में जो भी प्राइवेट कॉलेज है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो, आप उसमें अपने बच्चों को फ्री एडमिशन और फ्री पढ़ाई करवा सकते हो। इसमें एडमिशन के लिए जो एज है वो आपके बच्चे की 3 साल से 7 साल तक होनी चाहिए। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के थ्रू बहुत से लोगों ने अपने बच्चों का फॉर्म फिल किया और उनके ज्यादातर सबके फॉर्म अप्रूव हुए हैं और उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन और पढ़ाई फ्री करवाने की प्रक्रिया चालू कर दी है। अगर आपको भी अपने बच्चों को फ्री में एडमिशन दिलवाना है और पढ़ाई करवानी है तो आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपको अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र में आना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है UPRTE। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे आपको सबसे ऊपर पहली वेबसाइट दिख जाएगी। RTUP पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। अगर आप इस वेबसाइट पर नहीं आ पाते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हो। आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो चलिए मैं इसका एडमिशन का प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पर एडमिशन शेड्यूल में आना है। जैसे ही आप एडमिशन शेड्यूल में आते हो आपको यहाँ पर 4 चरण दिख जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे चरणों में आवेदन करने की तिथियां दिख जाएंगी और आपको लॉटरी निकलने की तिथि दिख जाएगी। लॉटरी निकलने की तिथि ही रिजल्ट की तिथि होती है। आप इन डेटों में हर चरण का रिजल्ट चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे लास्ट में दिखेगा बच्चों के प्रवेश हेतु गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में आवंटन की सूची जारी करने की दिनांक, मतलब आप इन डेट में अपने उस स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। तो आपको अपने चरण के हिसाब से यहाँ पर देख लेना है कि आपके चरण के हिसाब से किस दिन लॉटरी की डेट निकलेगी। तो चलिए मैं अब आपको फॉर्म ऑनलाइन करना सिखा देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह से चेक करना है जो आपके एरिया का स्कूल है वो RT में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो आपको यहाँ पर होम पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा लिस्ट ऑफ मैप प्राइवेट स्कूल, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपको यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एरिया टाइप दिखेगा, तो आपको यहाँ पर अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं तो आपको रूरल सिलेक्ट करना है और अगर आप शहरी एरिया से हैं तो आपको अर्बन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आपके एरिया के स्कूल शो हो जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर एक स्कूल का नेम दिख रहा है, उसके आगे आपको उस स्कूल की ग्राम पंचायत या वार्ड नंबर दिख जाएगी। अगर आपको इस स्कूल में एडमिशन लेना है तो रजिस्ट्रेशन करते समय आपको यही ग्राम पंचायत या वार्ड नंबर सिलेक्ट करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते समय यही ग्राम पंचायत और वार्ड नंबर सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने जो ये स्कूल दिख रहा है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ये स्कूल शो होगा, अन्यथा ये स्कूल शो नहीं होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर स्कूल नेम के आगे क्लास फर्स्ट और प्राइमरी लिखा हुआ दिख रहा होगा। आपको ये क्लास फर्स्ट और प्राइमरी आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मिलता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे तो आपको उसके नीचे क्लास फर्स्ट और प्राइमरी दिख जाएगा। तो चलिए हम आपको रजिस्ट्रेशन करना सिखाते हैं। उसके लिए आपको होम पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको एरिया टाइप में अपना एरिया सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं तो आपको रूरल सिलेक्ट करना है और अगर आप
अर्बन एरिया से हैं तो आपको अर्बन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाउन ब्लॉक का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर अपनी टाउन या ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। आपको ये एड्रेस अपने कॉलेज के, अपने उस स्कूल के हिसाब से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेनी है। ग्राम पंचायत या वार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेम का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट का फुल नेम फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर देना है। 7वें नंबर पर आपको यहाँ पर उस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ फिल करते हो यहाँ पर क्लास ऑटोमेटिक आ जाता है। आपको यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी में अपनी सिलेक्ट कैटेगरी पर जाना है और आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेंगे, दुर्बल वर्ग और अलावी वर्ग। तो आपको मैं बता देता हूँ, दुर्बल वर्ग में वो लोग आते हैं जिनकी 1 लाख से कम की आयु होती है और अलावित समूह में वो लोग आते हैं जिनकी जाति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति होती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर से हमें यहाँ पर कैटेगरी में जाना है और यहाँ पर हमें अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। तो हम यहाँ पर दुर्बल वर्ग सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम दुर्बल वर्ग सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर नीचे इनकम सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ आ जाता है। जो हमारे आय प्रमाण पत्र पे एक प्रमाण पत्र संख्या होती है, वो हमको यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या फिल कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में अपनी इनकम सर्टिफिकेट का फोटो क्लिक कर कर अपलोड कर देना है। तो मैं आपको बता दूं, आपको अपनी इनकम सर्टिफिकेट का साइज तो है वो 100 KB के अंदर अंदर रखना है। अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट का फोटो का साइज ज्यादा होता है तो मैं एक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ऐप को डाउनलोड करके उसका साइज 100 KB से कम कर सकते हो। जैसे ही आप अपना यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कैप्चा दिखेगा, तो आपको वो कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एक रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिखेगा, आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करके रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे कंप्लीट द फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर पेरेंट डिटेल में आ जाओगे। आपको यहाँ पर स्टूडेंट के फादर का नाम फिल कर देना है और सेकंड ऑप्शन पर आपको स्टूडेंट की माँ का नाम फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 5वें नंबर पर करंट एड्रेस में यहाँ पर जो बर्थ सर्टिफिकेट पर आपका एड्रेस है वो यहाँ पर एड्रेस फिल कर देना है। आपको यहाँ पर डिटेल जो भी फिल करनी है सब बर्थ सर्टिफिकेट के थ्रू ही फिल करनी है। तो आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट के थ्रू एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 6ठे नंबर पे मंथली इनकम का ऑप्शन दिखेगा। आपके आय प्रमाण पत्र पर 2 इनकम लिखी होती है, एक मंथली इनकम लिखी होती है और एक वार्षिक इनकम लिखी होती है। तो आपको यहाँ पर मंथली इनकम फिल कर देनी है। मंथली इनकम फिल करने के बाद आपको यहाँ पे 7 नंबर पर मोड ऑफ एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर सबसे पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में स्टूडेंट कैटेगरी में ऑलरेडी दुर्बल वर्ग लिखा हुआ आ जाएगा, जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर लिखा था। आपको यहाँ पर स्टूडेंट सब कैटेगरी में जाना है और इस पर क्लिक करना है। आपको सबसे ऊपर पहला ऑप्शन दिखेगा, जिसकी माता पिता की आय 1 लाख से कम हो, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में जाना है और यहाँ पर आपको आधार कार्ड सिलेक्ट कर देना है। आपको यहाँ पर आधार कार्ड बच्चे के माँ या पिता का अपलोड कर देना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके जेपीजी में अपलोड होंगे और सबकी क्वालिटी 100 KB से कम होनी चाहिए। आपको यहाँ पे दिखेगा स्टूडेंट एज प्रूफ का, तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बच्चे का स्टूडेंट का जन्म प्रमाण पत्र सिलेक्ट कर देना है। आपको यहाँ पर स्टूडेंट इमेज में जाके आपको स्टूडेंट का फोटो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ये सब डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन दिखेगा क्लिक हियर टू अपलोड और इमेज, तो आपको इस पर क्लिक करके सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे स्कूल चॉइस कर लेना है। स्कूल चॉइस करने के लिए आपको यहाँ पे चयन करे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके एरिया के यहाँ पर स्कूल शो हो जाते हैं। तो आपको जिस स्कूल में एडमिशन लेना है आपको वो स्कूल सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर एक से ज्यादा स्कूल दिखते हैं तो आप एक से ज्यादा भी स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर स्कूल सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप स्कूल यहाँ पर सिलेक्ट करोगे आपकी जो लॉटरी लिख लेगी, रिजल्ट लिख लेगा, आपका जिस स्कूल में एडमिशन होगा आपके सामने वो स्कूल का नेम आ जाएगा। तो आपको उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हो आपको यहाँ पर डिटेल प्रीव्यू हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेनी है। अगर आपको इन डिटेल्स में कुछ कमी लिखती है तो आपको यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा। आप एडिट पे जाके इसमें करेक्शन कर सकते हो। अगर आपने सब कुछ अच्छे से फिल करा है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा लॉक एंड फाइनल प्रिंट का। तो आपको यहाँ पे लॉक एंड फाइनल प्रिंट पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हमारे यहाँ पर डिटेल सब कुछ सही है तो मैं यहाँ पर लॉक एंड फाइनल प्रिंट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फाइनल प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा तो आपको यहाँ पर फाइनल प्रिंट पर क्लिक करना है। फाइनल प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रिंट को सेव करके रख लेना है या प्रिंट निकलवा के रख लेना है। जो मैंने आपको एडमिशन शेड्यूल में लॉटरी निकलने की डेट दिखाई थी, आपको उस डेट में फिर से इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस पर अपने बच्चे का स्टेटस चेक कर लेना है। तो मैंने आपको यूपीआरटी का फॉर्म फिल करना सिखा दिया है। अगर आप इस तरह से फॉर्म फिल करते हो तो आपके बच्चे का 100% एडमिशन हो जाएगा। अभी तो मैंने आपको ये फॉर्म फिल करना सिखाया है, इसके बाद लॉटरी की डेट लिख लेगी। उस लॉटरी की डेट में आपको चेक करना है कि आपके बच्चे का नाम आया है या नहीं आया है। जैसे ही आपके बच्चे का नाम आ जाता है तो वो आपको प्रिंट करवाकर अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाकर आपको उस स्कूल में जमा कर देने हैं। और जैसे ही आप उन डॉक्यूमेंट्स को जमा करते हो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है और उसकी पढ़ाई पूरी फ्री हो जाती है।